वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। तो मैं जस्ट अभी अथर्व को इंजेक्शन लगवा के आई हूँ और अभी इसे बोला है कि जगा के रखना है। अभी मेरी सांस भी फूल रही है। मैंने सोचा स्टार्ट कर ही देते हैं ब्लॉगिंग, क्योंकि बहुत सारा काम भी है पेंडिंग जो करना है। बेटा बैठ जाओ। तो अभी इसे लगेंगे 3 इंजेक्शन। अभी मैं आपको दिखाऊँगी आगे वीडियो में। 3 इंजेक्शन लगे हैं इसे। तो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता ही दिया है कि आज मुझे क्या काम करना है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं जो कि मेरी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आपको आज का मेरा रूटीन। वैसे तो डेली रूटीन में सब लोग उठते हैं, नहाते धोते हैं, खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं, पढ़ के सो जाते हैं। लेकिन मेरी लाइफ ना थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जैसे कि मुझे ना सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है, वो भी अकेले। तो जैसे कि मैं बहुत पतली हो गई हूँ, मतलब अपने आप को सहानुभूति देते हुए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट शुरू कर दिया था मैंने लड्डू बनाने का काम, क्योंकि इसमें ना कम से कम मुझे 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। तो मुझे लगा सबसे पहले क्यों ना मैं यही काम कर लेती हूँ। तो फटाफट मैंने खजूर और जो भी इंग्रेडिएंट मुझे लड्डू में डालने थे वे सारे निकाल लिए। उसके साथ मैं आपको बताती हूँ, खजूर के लड्डू होते हैं ना जो, अगर आप बनाते हैं तो एक तो वो शुगर फ्री बनते हैं, उसमें चीनी वगैरह डालने की कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर मान लीजिए अगर आपके पास खजूर हल्के फुल्के भी फीके हैं तो आप 1-2 चम्मच अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा बहुत चीनी डाल सकते हैं, जिससे बाइंडिंग भी अच्छी आती है। और ज़्यादा घी तेल का यूज़ नहीं होता, जैसे बहुत से लोग कहते हैं नहीं ज़्यादा घी वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत प्रचुर मात्रा में बहुत सारा ऑयल निकलता है। इन आलमंड्स के अंदर भी से बहुत सारा ऑयल निकलेगा। उसके बाद एप्रिकॉट हो गया, जितने भी इंग्रेडिएंट है सबका एक नेचुरल ऑयल होता है जो कि हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी को डिटॉक्स और एनर्जी से भरपूर कर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मेरी डिलीवरी को कंप्लीट 9 महीने हो चुके हैं और 9 महीने के बाद भी ना मुझे ऐसा लगता है ड्राई फ्रूट्स खाना बंद नहीं करना चाहिए। अक्सर ना माएँ ऐसी करती हैं कि अपने बच्चों की देख रेख में ना अपनी देख रेख छोड़ देती हैं। तो यहाँ पे ना मैंने खरबूजे के बीज, काजू, बादाम, चिलगोज़े जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, वो भी बादामों की ब्रीड होते हैं, वो भी ली थी मैंने। और उसके साथ ये मैंने लिए हैं एप्रिकॉट, और बहुत अच्छी क्वांटिटी में थे तो मैंने थोड़ा बहुत ना बचा भी लिए, क्योंकि मैं सभी चीज़ों को ना मेरे पास 150 ग्राम्स का ये कप है, लेकिन मैं इसमें 300 के हिसाब से 300 ग्राम 300 ग्राम सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, जिससे क्या है ना कि बहुत अच्छी क्वांटिटी में बन जाएंगे और मेरे लॉन्ग लास्टिंग। अगर एक दिन में रोज़ 2 लड्डू भी खाए जाएँ तो 60-70 लड्डू आराम से बन के रेडी हो जाएंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ाना चाहें, जैसे मखाने आप पीस के एक्स्ट्रा डालना चाहें, या फिर आप इसमें सूजी या बेसन ऐड करेंगे ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वो जो खजूर का टेस्ट है ना थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या क्या डालना चाहते हो। मैं बेसिकली जो इंग्रेडिएंट यूज़ करती हूँ, जिसमें काजू, बादाम, अखरोट, खरबूजे के बीज, खसखस और मखाने, बस यही चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। मैं गोला यूज़ नहीं करती, क्योंकि गोला ना जो सूखा नारियल होता है उसके साथ दिक्कत ये परेशानी आ जाती है कि अगर वो गोला ख़राब हो जाता है तो सारे के सारे लड्डू ना बेकार, बिना टेस्ट के लगते हैं। तो फिर यहाँ पे ना मैं सारा काम करने लगी थी। मैं हर बार ना सारे काजू बादामों को सबको ना कूट के डालती थी। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। कि इससे क्या है कि मेरा टाइम भी बचेगा और मेरे पास ना टारगेट होता है 2 घंटे का, क्योंकि 2 घंटे ही मेरा बेटा सोएगा। 2 घंटे के बाद वो उठ जाएगा और मेरे सारे काम पेंडिंग हो जाएंगे। सो दैट मैं यहाँ पे आ गई थी। सारा काम अपने जो जितना जी हुआ मेरे से 150 ग्राम सारी चीज़ें मैंने ग्राइंड करी हैं। उसके बाद बाकी की चीज़ें मैंने छोटे छोटे पीसेस में हाथ से कट करी हैं। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। हालांकि मेरा बेटा थोड़ा दुखी तो करता है, लेकिन इतना भी नहीं करता। अगर मैं उसे कुछ खाने पीने के लिए दे देती हूँ तो उसमें मगन हो जाता है, तो मैं अपना काम करने में लग जाती हूँ। तो वॉइस ओवर बीच में छोड़ के पहले मैं अपने बेटे को देखने गई थी। आपको बैकग्राउंड वॉइस से पता ही चल गया होगा कि मेरा बेटा ना थोड़ा थोड़ा कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता रहता है, रोता रहता है। तो फिर मुझे उसे देखने बहुत ज़्यादा, सब कुछ छोड़ के पहले उसे ही देखना होता है कि क्या हुआ है ऐसा जो वो इतना रो रहा है। तो फिर यहाँ पे ना मैं अपने सारी चीज़ों को ना थोड़ा थोड़ा 150 ग्राम सारी चीज़ों को ग्राइंड कर रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि मखाने भी ना हाथों हाथ भून भान के उसके बाद मैं उसे भी हल्के से घी में भून के उसको भी पीस लेती हूँ। फिर मैंने सारे मखानों को अच्छे से भून के ये सब देखिए एक बार में पीस दिया। ये थाली सारी ड्राई फ्रूट्स की है, जिसमें मिक्स कर लिया मैंने ड्राई फ्रूट्स। ये है खजूर की, मैंने आपको ये दिखाया नहीं इसमें, क्योंकि मुझे मेरी मेड आ गई थी तो मुझसे बात करने लगी। बात करते करते मैंने सारे खजूर क्लीन कर लिए।
तो मैं शूट ही नहीं कर पाई। फिर यहाँ पे मखाने मैंने मिक्सी में पीस लिया फटाफट। एक दो चीज़ें ऐसी होती है ना, हम सब कुछ शूट नहीं कर पाते। यहाँ पे ना घी डाल के ना जो खजूर होता है, खजूर को अच्छे से मेल्ट करना होता है। मेल्ट सिर्फ इसलिए करना होता है ताकि अच्छी बाइंडिंग आए, क्योंकि ये बहुत चिपकते हैं। इन्हीं के अंदर ना सारे ड्राई फ्रूट चिपक के ना यही बनेंगे खजूर के लड्डू। तो सबसे ज़रूरी ये है कि खजूर के जो पीसीज हैं वो बहुत छोटे छोटे कटे होने चाहिए, मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड होने चाहिए, उसके बाद घी में अच्छे से भुने होने चाहिए। ये 3 कंडीशन होती है जिससे खजूर ख़राब नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर हम पानी वगैरह कुछ नहीं मिक्स कर सकते, ना ही चाशनी डाल सकते हैं। तो फिर अगर डाल देंगे तो सारे ड्राई फ्रूट ना ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे लास्ट में डाले थे खरबूजे के बीज, क्योंकि ये ना अगर घी में भूनती ना मैं तो ये बहुत जल्दी जल्दी ना उठ के मतलब चटकारे से लेने लगते हैं और चटकने लगते हैं। सॉरी, चटकारे लेने गए, चटकारे तो हम लेते हैं, चटकने लगते हैं और बाहर कढ़ाई के गिर जाते हैं। तो इसलिए ये फटाफट मिक्स करके मैं फटाफट बनाने लग गई थी लड्डू। और सच बताऊं, इतना हाथ जल रहा था ना मेरा, मैं ही जानती हूँ। लेकिन क्या करें, अपने बच्चे और अपने परिवार की खुशी के लिए ना औरत सब कुछ करती है, लेकिन अंत में उसे यही कहा जाता है कि तुम करती क्या हो, तुम तो कुछ करती ही नहीं हो। असल में जो कमा के लाता है ना वही सर्वोपरि है। तो यहाँ पर मैं फटाफट लड्डू बना रही थी। लड्डू बनाते बनाते हाथ इतना जल रहा था, बच्चों को भी देखना, सब कुछ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हार तो मैंने कभी मानी ही नहीं, ना ही मैं मानूंगी। ऐसे ही आगे अपनी लाइफ में अपने ग्रोथ करती रहूँगी जैसे मैं अभी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लड्डू बना रही थी और खुश भी हो रही थी कि चलो मेरे घर में खाटू श्याम जी की मूर्ति आ गई है, तो सबसे पहले मैं भोग उन्हें ही लगाऊंगी। हालांकि अपने कुल देवी देवताओं को भी सबसे पहले लगानी चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मंदिर में पहले लड्डू चढ़ाना सबसे ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं अपने बच्चों को खाने देती हूँ, अदरवाइज़ मैं बच्चों को खाने नहीं देती। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं आपको एक बहुत ही प्यारी थाली दिखाने वाली हूँ जिसके अंदर खूबसूरत बहुत सारे लड्डू। तो आप देख के समझ ही चुके होंगे कि ये थाली जो भरी हुई है ना, ये बहुत सारे प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी चीज़ों से भरे हैं। तो सबसे बड़ा सोर्स है प्रोटीन का ये वाले लड्डू। बनाओ और खाओ ज़रूर, बिल्कुल। तो देखिए, ये रेडी हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक, घर के बने हुए, साफ़ सुथरे, बिना घी, तेल और चीनी के प्यारे प्यारे लड्डू। उसके बाद ना जैसे ही मैं लड्डू बना के हटी ना, मैंने देखा कि आज ना अथर्व को टीका लगना था, 2 बजने वाले थे। और फिर देखो मैं ना फटाफट टीका लगवा के आई हूँ आज अपने बेटे को। ये मेरा बेटा 9 महीने का कंप्लीट हो गया है। देखो 3 जगह इसके इंजेक्शन लगाया। उसे देख देख के ना बड़ी दया आ रही थी, पर मैं इसे प्यार भी कर रही थी क्योंकि इसे सुलाना नहीं था 1 घंटे तक। तो मैं इसके साथ खेलने लग गई ताकि मेरा बच्चा सोए ना। अगर ये सो गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद मैंने इसे दी दवाई देने के बाद थोड़ा बहुत मैंने बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अचानक से मेरी नज़र पड़ भी गई, नहीं तो इसको पूरे 10 महीने हो जाते उसके बाद ही टीका लगता। तो अच्छा हुआ आज मेरी नज़र पड़ गई, तो मैं आज इसे टीका लगवा गई। फिर मैं इसे थोड़ी देर ना प्यार करने लग गई थी, खेलने लग गई थी, ताकि इसका ना माइंड डाइवर्ट हो। 1 घंटे की बात थी, लेकिन 1 घंटे ना बहुत, कहते हैं ना, लोहे के चने चबवा देता है बेटा कभी कभी मेरा। तो यहाँ मैं वही सारी डिटेल बता रही थी। इसलिए ये आप सभी लोगों ने तो देखा ही होगा कि मैं यहाँ पे आपको ना लड्डू के बारे में बता रही थी कि आपने कितने सारे लड्डू बनाए हैं। और अपने लड्डू के लिए फटाफट मैंने खाटू श्याम जी को प्रसाद चढ़ाया। शाम हो चुकी थी तो मैं फटाफट रेडी हुई रूम में जाके, और मेरा बेटा सो रहा था तो मैंने सोचा पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं उसे उठाऊँगी। उठाने के बाद मैं इसे लेके जाऊँगी पार्क, थोड़ा सा अच्छा मूड होगा। और भाई मेरा बच्चा बिना एसी के नहीं सोता, और अब मुझे ना जुगाड़ लगाना पड़ रहा है, मैं टेबल लगाती हूँ ताकि गिरे ना। और भाई पूरी वीडियो आपने देख लिया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करिए, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें।